एक फिल्म जिसने रिलीज से पहले ही लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि यही है असली रामायण, तो दूसरी तरफ सवाल भी उठ रहे हैं, क्या सिर्फ ट्रेलर देखकर फैसला कर लेना सही है? 2023 में आए आदि पुरुष ने जितनी उम्मीदें जगाई थी उससे कई ज़्यादा निराश भी किया था। लेकिन अब नीतीश तिवारी के रामायण का ट्रेलर आया है और सोशल मीडिया पर एक ही बात सुनाई दे रही है, ये आदि पुरुष तो नहीं है, ये कुछ और ही लेवल की फिल्म लग रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्या बदल गया और क्यों लोग अभी से इसे ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं? आज समझते हैं 5 बड़ी वजह जिनकी वजह से रामायण को इतना प्यार मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं विजुअल्स की। जब आदि पुरुष रिलीज हुई थी तो कहानी से ज़्यादा चर्चा उसकी बीएफएक्स की हुई। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि हनुमान का लुक अलग है, रावण अलग है, लंका अलग है। कई लोगों को लगा कि ये किसी वीडियो गेम जैसा लग रहा है। अब आते हैं रामायण पर। ट्रेलर में दिख रहे विशाल युद्ध, दिव्य लोग, जटायु का सीन, महल, वन, सब कुछ कई ज़्यादा ग्रैंड और रियल महसूस हो रहा है। यही वजह है कि रेडिट से लेकर एक्स तक लोग इसकी तुलना हॉलीवुड फिल्मों से कर रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा कि पूरे 3 घंटे तक यही क्वालिटी बनी रहती है या नहीं। रामायण की कहानी में अगर राम महान है तो रावण भी उतना ही शक्तिशाली किरदार है। आदि पुरुष में सैफ अली खान के रावण के लुक पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। कई लोगों को लगा कि उनका लुक ट्रेडिशनल रावण जैसा नहीं था। अब बारी है केजीएफ स्टार यश की। ट्रेलर में उनका छोटा सा लुक भी लोगों को पसंद आया है। गंभीर चेहरा, शांत आवाज़ और स्क्रीन पर अलग ही प्रेजेंस। सोशल मीडिया पर कई लोग लिख रहे हैं कि अगर कोई आज रावण बन सकता है तो वो यश ही है। लेकिन असली चुनौती तब होगी जब पूरा किरदार स्क्रीन पर दिखाई देगा। सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी की हुई तो वो है रणबीर कपूर। अब उनकी कास्टिंग हुई तो लोगों ने पूछा कि जो एक्टर एनिमल कर चुका है क्या वही भगवान राम बन सकता है? लेकिन ट्रेलर आने के बाद काफ़ी लोगों की राय बदलती नजर आई। रणवीर का शांत चेहरा, कम बोलना और मर्यादा वाला व्यक्तित्व दर्शकों को पसंद आ रहा है। इसी बहस के बीच रामानंद सागर की रामायण में माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया भी रणवीर के सपोर्ट में आ गई हैं। उन्होंने कहा कि एक अभिनेता का काम अलग अलग किरदार निभाना है। जो बर्फी कर सकता है वो एनिमल भी कर सकता है और वही भगवान राम का किरदार भी निभा सकता है। उधर रणवीर कपूर ने भी माना कि उन्हें शुरुआत में खुद लगा था क्या मैं इस किरदार के लायक हूँ या नहीं, यानी उन्हें भी इस जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। अगर आपको आदि पुरुष याद होगी तो उसके डायलॉग्स भी याद होंगे। फिल्मों में कुछ डायलॉग्स इतने बेकार थे कि उनको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई। कई लोगों का कहना था कि रामायण जैसे महाकाव्य के पात्र ऐसी भाषा बोल ही नहीं सकते। अब रामायण के ट्रेलर में डायलॉग्स काफ़ी ज़्यादा सीरियस रखे गए हैं। एक लाइन जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई है, वायरल हुई है कि मैं रावण का वध तीनों लोगों के सामने करूँगा। लोगों का कहना है कि यही भाषा, यही गरिमा और रामायण जैसी कहानी में होनी चाहिए। रामायण सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये त्याग की कहानी है, मर्यादा की कहानी है, परिवार की कहानी है और रिश्तों की कहानी है। ट्रेलर में राम सीता के मूवमेंट, दशरथ का दर्द, वनवास और भावनात्मक दृश्य काफ़ी लोगों को छूते नजर आए। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ बीएफएक्स वाली फिल्म नहीं है बल्कि भावनाओं वाली फिल्म भी लग रही है। इस फिल्म में रणवीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का संगीत तैयार कर रहे हैं दुनिया के मशहूर संगीतकार हैंस जिमर और AR रहमान। यानी स्टार कास्ट से लेकर म्यूजिक तक मेकर्स कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। फिल्म 2 पार्ट में आएगी। पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा दिवाली 2027। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना बेहद जरूरी है कि अभी तक लोगों ने सिर्फ ट्रेलर देखा है, पूरी फिल्म नहीं। इतिहास गवाह है कि कई फिल्मों के ट्रेलर शानदार रहे हैं लेकिन फिल्म नहीं चली, और कई फिल्मों के ट्रेलर बिल्कुल सिंपल थे लेकिन उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसलिए रामायण ब्लॉकबस्टर होगी या नहीं इसका फैसला सोशल मीडिया पर नहीं, सिनेमा घरों से निकलने वाला दर्शक ही कर सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि पहले ट्रेलर ने उम्मीदें बहुत ज़्यादा ऊंची कर दी हैं। अब देखना होगा कि क्या नीतीश तिवारी उन उम्मीदों पर खरे उतर पाते हैं या नहीं, या फिर इतिहास खुद को दोहराता है। आपकी राय क्या है? क्या रामायण भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी पौराणिक फिल्म बन सकती है या फैसला रिलीज के बाद ही होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।